हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को सिखाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ठीक है, और इसका कनेक्शन। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से इसका बनाएंगे कि बनावट कैसा होता है, क्या सब लगा हुआ है, ये सब बताएंगे। उसके बाद ये कैसे काम करता है वो बताएंगे। उसके बाद आपका इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। कनेक्शन आप अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई से भी ऑटो ट्रांसफार्मर होगा आपका इस टाइप से, तो उसका भी आप कनेक्शन आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसका बनावट भी देख लेते हैं, काम कैसे करता है, कनेक्शन कैसे होता है, ये टोटल चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या क्या होता है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो होता है आपको, पहला तो इसका नाम होता है वेरियक। क्या होता है इसका नाम आपको होता है वेरियक। क्या होता है वेरियक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेरियक, ठीक है। वेरियक बोलिए या इसको डीमर बोलिए, इसको डीमर बोलिए या इसको वेरिएबल ट्रांसफार्मर बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, इसका बहुत नाम होता है। वेरिएबल ट्रांसफार्मर, क्या क्या नाम बोल सकते हैं, डीमर, वेरियक भी बोल सकते हैं, डीमर भी बोल सकते हैं, वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इतना आपको इसका नाम होता है। तो पहले ये जान गए इसका नाम कि किस तरह से क्या क्या नाम होता है, ये हो गया। उसके बाद एक कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है तो सबसे पहले देखिए, इस ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक कॉइल होता है। क्या होता है इसमें, सिर्फ एक कॉइल होगा। क्या होगा इसमें, एक कॉइल होगा। इस तरह से आपको एक ही कॉइल होगा। ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसी से हम लोग ना प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक प्रकार से वाइंडिंग किया गया है। ये जो है ना कॉपर का वायर जो किया गया है, इसी को लपटा गया है कोर के ऊपर, ठीक है। ये गोले से दिख रहा है आपको, यही है, एक ही वाइंडिंग है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपर का वाइंडिंग, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वेरिएबल स्विच है, वेरिएबल स्विच है, देखिए यह ना, इसको हम जब घुमाएंगे, वेरिएबल स्विच है आपका, इससे वेरिएबल स्विच आपका ये वर्क करता है, वोल्टेज को कम बेसी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक इनपुट के रूप में, ये मान लीजिए इनपुट इधर दे दिए, यहाँ आउटपुट निकल जाता है, एक कॉमन होता है सी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो घुमाते हैं ना, ये जो तीर का निशान है, इसको वोल्टेज कम बेसी करने के लिए यही आप घुमाते हैं, किसको, इसको घुमाते हैं, ठीक है। इसका इसमें भी कनेक्शन बताएंगे किस तरह से होता है। तो ये हो गया आपको। और इसका उपयोग, इसका जो उपयोग होता है ना, वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए, मतलब इसका हमको जितना वोल्टेज चाहिए उस अनुसार इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है सेल्फ इंडक्शन के वर्क करता है। क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन, मतलब इसको सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर, क्योंकि इसमें एक कॉइल होता है इसीलिए सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका बनावट देख लिए, ये आपको हो गया क्या, वेरिएबल अथी हो गया, बटन हो गया, जो मतलब इसको हम घुमाएंगे तो वोल्टेज कम बेसी होगा। वो कैसे होगा हम करके देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और इसका देखिए, इधर देखिए, देखिए जब हम लोग घुमाते हैं ना, देखिए ये जब घुमाते हैं, देखिए घूम रहा है ना, तो कॉइल का ये जो डिस्टेंस होता है कम ज़्यादा करता है, देख रहे हैं। इस तरह से घुमाते हैं, यहाँ पर ही कनेक्शन दिया गया है, कनेक्शन दिया गया ना, इसको जितना बढ़ाइएगा उतना कॉइल का डिस्टेंस लेगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए इसको हम घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो देखिए ये भी घूम रहा है, तो इसका मतलब देखिए यही सिर्फ यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। जब हम यहाँ घुमा रहे हैं इसको, तो कभी मान लीजिए सबसे कम होगा तो यहाँ पर होगा, उसके बाद जब घुमाते जाइए यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन अब समझते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो कोई भी वेरिएक होगा आपको इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे, और वोल्ट मीटर से आपको दिखाएंगे कि वोल्टेज कम बेसी होता है कि नहीं, और बल्ब के साथ भी कनेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कॉइल बनाया हुआ है ना, इस तरह से। पहले इसको हम कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉइल बनाया हुआ है, इस तरह से कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है। ये कॉइल हो गया आपका। और देखिए एक मिनट फ्रेश से बना देते हैं, देखिए इस तरह से कॉइल बनाया हुआ है, इस तरह से कॉइल बनाया हुआ है ये कॉइल, ठीक है। ये कॉइल देख लिए, इस तरह से बनाया हुआ है। बीच में आपको तीर दिया गया है, तीर दिया गया इस तरह से, ये जो तीर दिया गया यही कनेक्शन आउटपुट के रूप में जाएगा कम बेसी होने के लिए, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, सी दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ई दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और यहाँ पर बीच में कॉइल में एक जगह बीच में काट के देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है ए, और इसका जस्ट बीच इतना कॉइल छोड़ के यहाँ पर बी दिया गया है। क्या दिया गया है, इतना कॉइल मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसको दिया गया है बी, ठीक है। इधर से भी दे दिया गया, देखो इतना सी के बगल में इतना से काट के क्या दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, ठीक है। सी सॉरी सी नहीं है, डी है, ये डी दे दिया गया, ठीक है। इसके बारे में पूरा बताएंगे कि आपको कैसे काम करेगा, और इसका कनेक्शन यहाँ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पढ़ना है, देखिए इनपुट, इनपुट कहाँ देना है, सी और बी में। तो सबसे पहले इनपुट कहाँ देना है, यहाँ देना है सी और बी में, बी यहाँ इसमें देना है, ठीक है।
इनपुट कहाँ देना है, सी और बी में। तो इसमें हम क्या देंगे, इनपुट दे देंगे, ठीक है, इनपुट दे देंगे, सप्लाई दे देंगे, क्या करेंगे, सप्लाई, सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब हमको आउटपुट कहाँ से लेना है, देखिए तो आउटपुट में हमको कहाँ से कितना मिलेगा, इनपुट देना है आपको 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वही एसी जो हम लोग को नॉर्मल घर में आता है वही, और सी और बी के पास, सी और बी के पास देना है। तो देखिए ये हो गया आउटपुट। देखिए आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 से लेके 270 वोल्ट, 0 से लेके 270 वोल्ट एट 6 एम्पियर, मतलब क्या, इसमें हम लोड सिर्फ 6 एम्पियर तक दे सकते हैं, और वोल्टेज हमको कितना तक मिल सकता है, 0 से 270 वोल्ट, यानी मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 50 वोल्ट, 270 वोल्ट तक आप प्राप्त कर सकते हैं इससे, ठीक है। कहाँ से, सी और ई से। तो सी कहाँ है, एक यहाँ हो गया, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा आपको, और कौन, ई, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट, आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। देखिए तो इसमें क्या दिया गया है हमको, इनपुट में जो हम लिखे हैं, देखिए इनपुट में क्या दिया, सी और बी, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पूरा कॉइल का, देखिए जैसे ये पूरा कॉइल है, ठीक है, ये पूरा कॉइल है, तो पूरा कॉइल में एक को शुरुआत में दे दीजिए, तो यहाँ से एक दे दीजिए, ये हो गया इनपुट। चाहे तो आप इसमें इनपुट दे दीजिए शुरुआत में, यहाँ इनपुट दे दीजिए, इसमें इनपुट ना दे के कहाँ दे दीजिएगा, डी में दे दीजिए, यहाँ भी डी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट आपको पूरा कॉइल में भी दे सकते थे, ए में भी दे सकते थे और सी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉइल में, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ भी दे सकते हैं इनपुट। देखिए जब अगर आप सी में इनपुट दे रहे हैं तो बी में दे दीजिए, अगर ए में इनपुट दे रहे हैं तो डी में दे दीजिए, कैसे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम देखिए बी में इसलिए नहीं दे सकते, इसका टर्मिनल यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो हम कैसे देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। जब हम यहाँ सी में हम दे रहे हैं सप्लाई, सप्लाई अगर हम सी में दे रहे हैं तो जस्ट इसका बी में दे दीजिए, तब आपको वोल्टेज मिलेगा कितना, 0 से 270 वोल्ट, ठीक है। सब एक बार और समझ लीजिए, इनपुट में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इनपुट अगर आप गलत दे दीजिएगा तो खराब भी हो सकता है। गलत का मतलब क्या होगा, अगर ए में दे दिए और बी में दे दिए तो छोटा सा इतनी सुमित नहीं दे सकते आप इनपुट, ये खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, हाई करंट फ्लो होने लगेगा और ख़राब हो जाएगा। तो जब भी इनपुट दीजिए तो ए में दीजिए, शुरुआत में एगो दे दीजिए कॉइल का, ये इतना पूरा गोला कॉइल है ना, तो शुरुआत में एगो में दे दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया इनपुट। अगर इधर आप शुरुआत में दे रहे हैं तो इधर दीजिए, लेकिन इधर ही टर्मिनल नहीं दिया गया है तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट के लिए सबसे पहले हम इनपुट दे के देखते हैं, ठीक है। देखिए इनपुट का तार हम लिए हैं, देखिए ये मान लीजिए हम सप्लाई लेंगे, तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट देने के लिए हमको पूरा कॉइल का यूज नहीं करना है। पूरा कॉइल का क्यों नहीं यूज करना है, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए जैसे आप एक ईवी सीख लीजिए, देखिए कोई ट्रांसफार्मर होता है ना, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर इधर टर्न कम होगा, टर्न कम होगा इधर, और इधर का टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा, अधिक मिला। जिधर टर्न ज़्यादा होगा उधर वोल्टेज अधिक मिलेगा, ये होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनपुट में थोड़ा कम टर्न कर दिए, क्या कर दिए, हम एक में डी में दे देंगे और एक ए में दे देंगे, तो इतने में ना कम टर्म हो गया। और आउटपुट कहाँ से लेंगे, ए सी से ले लेंगे और ई से ले लेंगे, ये दोनों से हम क्या कर लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। तो ये जो तीर यहाँ पर दम यहाँ पर जब आएगा लास्ट में, तो आउटपुट का कॉइल देखें कितना बढ़ गया, ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है। देखिए हम इनपुट जो देंगे थोड़ा कम कॉइल को कर देंगे, यहाँ इतना दूर छोड़ देंगे, ठीक है। जब इतना दूर छोड़ देंगे तो इनपुट हम दे देंगे डी में, तो कॉइल का संख्या देख रहे हैं, यहाँ से लेके ए और डी में, यहाँ दे दिए इनपुट। अब हम जो आउटपुट जो लेंगे, आउटपुट एक ले लेंगे सी में, ठीक है, और उसके बाद ई में। तो ई का कॉइल जब हम यहाँ ये जो है ना घुमाएंगे ना, ये जब घुमाएंगे और यहाँ पर हम लेके आएंगे लास्ट तक ई तक, तो आउटपुट का कॉइल का डिस्टेंस बढ़ गया था। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी अधिक मिलेगा, तो 270 वोल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस शर्त ये ध्यान रखना है, जब आप इनपुट ए में दे रहे हैं तो यहाँ डी में दे दीजिए, और सी में दे रहे हैं तो इसमें दे दीजिए। लेकिन इसमें आपको देना है नहीं, इसमें कनेक्शन देने के लिए दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं देंगे, ठीक है। इसको हम कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। तो हम इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, आप इनपुट इसमें दीजिए। चलिए एक हम दे देते हैं आपको ए में, ठीक है। अब ए में जब दे दिए हैं तो छोटा सा कॉइल कम करके यहाँ दे देंगे, ठीक है, यहाँ दे देंगे डी में, डी में दे दिए, इनपुट हो गया ए में और डी में, ठीक है। अब आउटपुट जो देंगे, आउटपुट हम एक वेरिएबल में देना है, कहाँ देना है, एक वेरिएबल में, ठीक है। तो आउटपुट के रूप में हम लोग बल्ब ले लिए हैं, इस बल्ब का यूज़ करेंगे, और वोल्ट मीटर को भी हम ले लिए हैं, ताकि अब वोल्टेज आपको दिखाएंगे कि वोल्टेज कितना होता है। तो ये पैरेलल में ही जुड़ता है, जैसे बल्ब जुड़ता है जैसे वोल्ट मीटर भी जुड़ता है, ठीक है। तो इसको हम ले लिए हैं, एक हो गया, एक बल्ब का हो गया,
एक बल्ब का टर्मिनल हो गया, एक वोल्ट मीटर हो गया, क्योंकि वोल्टेज भी आपको दिखाएंगे कि वोल्टेज कितना आता है मिलता है, ठीक है। एक किस में दे देना है, सी में दे देना है। देखिए अब इसका हम कनेक्शन कर दिए हैं। आउटपुट हम कहाँ से लिए हैं, पहला ई में आउटपुट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ई अगर नहीं लीजिएगा तो वेरिएबल नहीं बनेगा। डायरेक्ट इसमें ले लीजिएगा तो जितना वोल्टेज रहेगा उतने ना वोल्टेज मिलेगा, इसीलिए ई में लेना है। ई में लीजिएगा तब इसको घुमाइएगा, जब तीर घूमेगा तो वोल्टेज कम बेसी होगा। आप सोचिए अगर हम ई में लिए हैं और एक सी में ले लिए हैं, तो सी तो एक पूरा फुल हो गया, जब तीर इधर जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कमेगा, यानी वोल्टेज कम मिलेगा। और तीर अगर इधर आएगा तो वोल्टेज अधिक मिलेगा, क्योंकि कॉइल का डिस्टेंस क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए वोल्टेज अधिक मिलेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं सही कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए देखिए, तो बल्ब होता है रेटेड 250 वोल्ट का, ठीक है। तो हम इसको 250 वोल्ट तक नहीं देंगे, कम ही वोल्टेज देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। चलिए तो इसको सप्लाई दे के देते हैं। देखिए अभी कितना वोल्टेज मिल रहा है, 62 वोल्टेज मिल रहा है। देखिए जैसे जैसे घुमाएंगे, देखिए इधर घूम रहा है ना, ये कम हो रहा है। ये तीर का, ये जो तीर है ना आपका, ये जो आपका तीर है इधर है, जब इसको आगे कर रहे हैं तीर इधर आ रहा है इधर, तो वोल्टेज आपको क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसको हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, इसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बल्ब मेरा ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 220-30 वोल्ट तक आप इसको दे सकते थे। देखिए एकदम बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। देखिए बंद हो गया ना, 10 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी आप जितना वोल्टेज इससे चाहते हैं उतना वोल्टेज से हम ले सकते हैं। तो वेरिएक जो आपका है वेरिएबल ट्रांसफार्मर, इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।